ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। आज हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हम करेंगे। त्रिकोणमिति का मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए ही होता है। कुछ दूरियां, कुछ ऊंचाइयां जो हम फिजिकल रूप से जाकर के नहीं नाप पाते, उसको हम त्रिकोणमिति में की सहायता से नापते हैं। कैसे? एक उदाहरण देखिए आप। मान लीजिए हमारे पास में यहां से एक पतंग उड़ रही थी और इस पतंग की जो डोरी है, इस पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है। ये हमने नाप करके छोड़ दी। ये हमने पतंग की लंबाई 100 मीटर पे छोड़ दी और ये क्षितिज के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाती है। और हमें निकालना है कि इस पतंग की ऊंचाई कितनी है। ये पतंग की ऊंचाई कितनी होगी? हम लिख देंगे 50√2। कैसे निकाला? मैंने सीधे लिख दिया 50√2। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारे पास में एक सिड्डी है जिस सिड्डी की लंबाई 70 मीटर है। मान लीजिए कितनी है? 70 मीटर है और वो क्षितिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो दीवार के साथ कितनी ऊंचाई कवर करेगी? वो दीवार के साथ ऊंचाई कवर करेगी 35 मीटर। अगर वो पूछता है कि इस दीवार से सिड्डी के इस कोने की दूरी कितनी होगी, हम लिखेंगे 35√3। दूसरा देखिए, ये कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई लगभग मान लेते हैं हम 90 मीटर पे है। 90 मीटर पे कोई ऊंचाई मीनार पर कोई लड़का बैठा हुआ है और वो यहां से नीचे एक कार को देखता है। वो नीचे यहां पर एक कार को देखता है और उस कार के लिए जिस कोण बनता है या जो नीचे देखता है उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं और वो अवनमन कोण है हमारा 60 डिग्री का। तो वो पूछता है कि इस बच्चे से इस कार की दूरी बताओ। इस कार की दूरी सीधे लिखेंगे 60√3। आप देख रहे होगे ये सब कैसे लिख दिया। आप भी ऐसे ही निकालोगे, सिर्फ सवाल देखोगे और तुरंत निकालोगे। कैसे? देखते हैं। बने रहिए इस पूरे वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। बेहद सरल, बेहद आसानी के साथ ऊंचाई और दूरी के सवाल आप तुरंत कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। शुरू करते हैं। देखिए, ऊंचाई और दूरी के सवाल हम त्रिकोणमिति से करेंगे। थोड़ा से त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को समझते हैं कि ये सवाल होते कैसे हैं। एक बार कंसेप्ट समझ में आया, उसके बाद सवाल तुरंत होंगे। त्रिकोणमिति के लिए हम जानते हैं, हम समकोण त्रिभुज की आकृति पर काम करते हैं। समकोण त्रिभुज में हमारे पास में एक कोण 90 डिग्री होता है, राइट। 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। ये भुजा हमारी आधार बच गई और ये भुजा हमारी बच गई लंब। ठीक है बच्चों, चूंकि हमारे पास में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, अब हमारे पास बच के दो कोण, एक ये और एक ये। निश्चित रूप से इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग जब 90 डिग्री होगा तो ये 90 और ये 90 मिलकर के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। यदि इनका योग 90 से ज्यादा हो गया तो त्रिभुज ही नहीं होगा, और कम रह गया तो भी वो त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये, इसको हम क्षितिज कहेंगे। क्या कहेंगे? जो हमारी कोई भी चीज हम देख रहे हैं उसके बिल्कुल जो सीधी जो रेखा जाएगी उसको हम बोल देंगे क्षैतिज। इसके साथ में ये मान लीजिए कोई दीवार है। इस दीवार के यदि यहां से ऊपर की तरफ कोई देख रहा है, ऊपर की तरफ कोई देख रहा है, तो जो कोण बनता है बच्चों, ये जो कोण बनता है, ये, इस कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ध्यान कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ये दो कोण आपके कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। जब हम ऊपर देखते हैं, ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन कोण। यदि हम ऊपर बैठे होते और नीचे की तरफ देखते, यदि हम यहां बैठे होते और नीचे की तरफ देखते तो ऊपर का क्षितिज ये हो गया,
इसमें ये जो कोण बनेगा, अब हम नीचे देख रहे हैं, ये जो कोण बनेगा इस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। हमारे पास में ऊंचाई और दूरी के सवालों के लिए दो कोणों को समझना निहायत जरूरी है। नंबर एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो जो कोण बनेगा वो हमारा अवनमन कोण होगा, और जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो कोण हमारा बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण सीधे हमारा यहां बन जाता है। अवनमन कोण जो होगा वो भी हमारा इसी को हम मान करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये दो समांतर रेखाएं बन गई और इस समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा ने काट दिया, तो ये दोनों कोण कैसे बन गए? ये दोनों कोण बन गए एकांतर कोण। तो ये जो कोण जितना होगा वो कोण इनडायरेक्टली यहां पहुंच जाएगा, यानी कि अवनमन कोण जो होगा उसको भी हम यहीं पर मान करके काम में लेंगे। इस बात को क्लियर समझ लीजिए। दोनों कोण समझ गए होंगे आप बच्चों। एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है हमारे पास अवनमन कोण। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं। देखिए त्रिभुज में हमारे पास ये कोण 90 डिग्री हो चुका है। अब हमारे पास कोण बच गए दो, एक और एक, ये दो, राइट। इन दोनों कोणों के मान में या तो कभी हमें वो उन्नयन कोण देगा या हमें अवनमन कोण देगा। जो त्रिकोणमिति की हमने सारणी बनाई थी जिसमें कोणों के मान दिए हुए थे, उसमें हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 कोणों के मान हमें सारणी में दिए हुए हैं। तो ये मान के चलो हमेशा निश्चित रूप से ऊंचाई एवं दूरी के सवालों में हमारे पास इन कोणों की बात होगी। अब इन कोणों में भी देखिए क्या होता है। 0 डिग्री की बात करता हूं, ये कोण 0 डिग्री होगा, तो बच्चों 0 डिग्री तो ये ऐसे और ये ऐसे। यदि मैं यहां पे 0 डिग्री की बात करूंगा तो 0 डिग्री तो इसी रेखा पे वापस आ जाऊंगा और त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसलिए 0 हट गया, 1 हट गया। 90 डिग्री की बात करता हूं, यदि इस बिंदु पर बनने वाला कोण ही 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, इसलिए इस कोण का मान 90 डिग्री भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास कितने कोण बच गए? हमारे पास कोण बच गए 3, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ऊंचाई और दूरी के सभी सवालों में हमसे इन 3 कोणों की बात होगी, सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की। इन कोणों के अलावा कोई बात नहीं होगी। कुछ सवालों में आजकल 15 डिग्री की बात करते हैं, लेकिन 15 डिग्री का अगर कोण दे दिया, ये भी हाई लेवल के कंपटीशंस में बात करते हैं, जैसे सीजीएल का कंपटीशन हुआ इनमें, तो आपके पास में 10-15 डिग्री का मान भी दिया हुआ होगा और इसके लिए अपन अलग से बात करेंगे। अभी हमको इसकी बात करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि हमारे पास में यहां जितने भी सवाल होंगे इन 3 कोणों पर आधारित होंगे। अब आप इस चीज को नोट कीजिए कि इन तीनों कोणों के आधार पर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं और उसके लिए क्या क्या हमें करना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण का कंसेप्ट हम समझ गए। हमने ये भी निकाल लिया कि त्रिकोणमिति के जो ऊंचाई और दूरी के सवाल होंगे उनमें हमारे पास 3 ही कोण होंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मैंने आपके लिए 3 चित्र बनाए हैं, एक में 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तीनों देखिए जितने भी सवाल होंगे ऊंचाई दूरी के, निश्चित रूप से जो आकृति बनेगी वो समकोण त्रिभुज की बनेगी। अब कंडीशन क्या होगी? हो सकता है हमारे पास में ये कोण 45 डिग्री आ जाए, हो सकता है हमारे पास ये कोण 30 डिग्री आ जाए, हो सकता है हमारे पास कोण 60 डिग्री आ जाए। कोण यहां पर ही आएगा, चाहे वो उन्नयन हो चाहे वो अवनमन कोण हो। देखिए 45 डिग्री की बात करते हैं। 45 डिग्री में हम देखते हैं tan 45 डिग्री का मान देखते हैं। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, हमें मालूम है। और ये होता क्या है बच्चों? ये होता है लंब बटा आधार।
राइट, यही होता है tan 45। तो देखिए लंब का मान 1 हो गया, आधार का मान 1 हो गया, हमारे पास लंब 1 हो गया, हमारे पास आधार 1 हो गया। हम कर्ण निकालेंगे हमारी बोधायन सूत्र से, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा √2। पहली चीज याद कर लीजिए, पहला फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए 45, 45 और 90 डिग्री, अगर ये 3 कोण बन रहे हैं तो 1 1 √2। हम ये याद नहीं रखेंगे, अब हम सीधे याद रखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का कोण अगर है तो हमारे पास अनुपात हो जाएगा 1:1:√2। दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में हमारे पास 30 डिग्री का कोण है, यानी कि tan 30। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, यानी कि मेरे पास लंब हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास में आधार हो गया √3। पाइथागोरस प्रमेय बोलिए, बोधायन सूत्र बोलिए, इसकी सहायता से जब मैं कर्ण निकालूंगा मान आएगा 2, यानी कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1, 60 डिग्री के सामने √3, क्योंकि ये कोण कितना होगा, ये कोण निश्चित रूप से 60 डिग्री होगा, तभी ये त्रिभुज बनेगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मान क्या हो गए, 1 √3 और 2। ठीक है बच्चों, तीसरा देखते हैं। जब हमारे पास में 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री की होने पर tan 60 √3 होता है, तो ये 60 के सामने √3 और 1, यानी कि काम तो यही करेगा। जहां पर 60 के सामने की बात होगी, हम 60 के सामने √3 रखेंगे, 30 के लिए 1 रखेंगे और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के लिए 2 रखेंगे। ठीक है, यानी कि हम इस कंडीशन को भी इसी में इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 बन गए, एक ये और एक ये। बस ऊंचाई और दूरी के सभी सवाल आपके हो गए। देखिए एक सवाल दे रखा है हमारे पास, ये कहता है एक खंबे की लंबाई और उसकी परछाई दोनों बराबर हैं, यानी कि ये भी x दे रखा है और ये भी x दे रखा है, तो हमें इसका उन्नयन कोण पूछना है। दोनों बराबर हैं, यानी कि 1:1 है बच्चों। क्या है अनुपात, और ये 1:1 कब होता है, 1:1 तब होता है जब हमारा उन्नयन कोण 45 डिग्री का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 45 डिग्री। हम सीधे टिक कर देंगे। ठीक है, दूसरा सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक मीनार, इस मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की हमें ऊंचाई बतानी है। कितने डिग्री का कोण बढ़ गया, उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि ये कोण 30 डिग्री। हमारे पास क्या रेशियो होता है बच्चों, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 3 कोण बढ़ गए। तीनों कोणों के लिए हमारे अनुपात क्या होता है, 1/3 2। हमें क्या दे रखा है, 30 के सामने दे रखा है 100। 30 के सामने कितना दे रखा है, 100। हमें h निकालना है, 60 डिग्री के सामने वाला √3 से गुणा कर दो इस 100 को। 100 गुणा में √3 बराबर क्या उत्तर आ गया, 100/3। h बराबर 100/3 आंसर सीधे हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो 30 डिग्री कोण के साथ खड़ी हुई है। हमें पता लगाना है कि ये दीवार को किस ऊंचाई तक टच करेगी। कोण कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि वो 60 और ये तो है ही हमारा 90 डिग्री। कोण क्या आ गए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या अनुपात होता है, 1/3 2। हमारे को क्या दे रखा है, 90 के सामने दे रखा है 15। 90 के सामने दे रखा है 15। हमें क्या निकालना है, 30 के सामने, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है, यानी कि ये 2 है तो ये 1, इसका आधा। तो h बराबर क्या हो गया,
15 बटा 2 बराबर 7.5 मीटर। आंसर H बराबर। अगला क्वेश्चन कहता है 10 मीटर ऊंचा एक मीनार है, इस मीनार से अवनमन कोण पे 30 डिग्री के अवनमन कोण से हम इस बिंदु को जब देखते हैं तो अवनमन कोण हमारा 30 डिग्री है, तो इस वस्तु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात करनी है। यहां से लेकर के इस वस्तु की दूरी कितनी है। बच्चों कोण क्या दे रखा है, अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है। जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये अवनमन कोण पहुंच गया हमारा यहां पर 30 डिग्री पहुंच गया, यानी कि 30, 90 और ये कोण कितना बचेगा 60। कोण बन गए 30, 60, 90। क्या होता है 1 √3 2। क्या दे रखा है हमें दे रखा है 30 के सामने 10, 30 के सामने 10। किसके सामने निकालना है 60 के सामने निकालना है। किसके सामने निकालना है 60 के सामने। जब 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने क्या होता है √3, यानी कि इसको √3 से गुणा कर दें तो x का मान क्या आ गया 10 √3। 10 को √3 से गुणा कर दिया, आ गया हमारा उत्तर। एक खंबा 20 मीटर ऊंचा, एक खंबा 14 मीटर ऊंचा है। ये दोनों एक तार से बंधे हुए हैं। ये तार क्षैतिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए दोबारा समझ लीजिए सवाल को। एक खंबा 20 मीटर ऊंचा है, एक खंबा 14 मीटर ऊंचा है। ये एक तार से बंधे हुए हैं और ये तार जो है वो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमें इन दोनों खंभों के बीच इस तार की लंबाई निकालनी है। क्या किया, ये कोण 30 डिग्री है तो ये जब रेखा यहां पहुंचेगी तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये 14 मीटर है, यानी कि यहां से यहां तक का लंबाई होगी 14 मीटर। ऊपर हमारे पास क्या बच गई 6 मीटर बच गई। कोण बच गया 30 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री। हमारा अनुपात लिखते हैं। 30 डिग्री के लिए हमारा अनुपात क्या था, जब हमारे कोण है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या अनुपात है हमारा 1 √3 2। 30 के सामने की भुजा 6, किसके सामने की निकालनी है 90 के सामने की, ये निकालनी है। जब ये 1 है तो ये 2, जब ये 6 है तो 12 मीटर। आंसर ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल, इससे पहले 6ठा हो गया था, 5वें को देखते हैं। 5वां सवाल हमारा कहता है एक नदी है, इस नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। ये जो पुल है ये 150 मीटर लंबा है, 150 मीटर लंबा पुल है। तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। हमें इस नदी की चौड़ाई बतानी है। नदी की चौड़ाई कितनी है। पुल की लंबाई दे रखी है 150 मीटर, कोण दे रखा है 45 डिग्री। जब हमने इस नदी की चौड़ाई को नापा, ये हमारे पास में आ गया 90 डिग्री। ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्या बच गया हमारे पास 45 डिग्री। तीनों कोण आ गए 45, 45, 90। और जब हमारे पास ये कोण होते हैं, हमारा क्या अनुपात होता है 1 1 √2। 90 के सामने दे रखा है 150, यानी कि 90 के सामने मेरे को दे रखा है 150 मीटर। क्या पूछता है 45 के सामने। 45 के सामने कोई सा भी निकालोगे समान आएगा। √2 बराबर 150 दे रखा है। दोनों तरफ √2 का भाग लगा देते हैं, ये मान 1 हो जाएगा जो हमें निकालना है। ये तो हमें निकालना है 150 बटा में √2, दोनों तरफ √2 से गुणा ऊपर नीचे। ऊपर आ गया 150 √2, 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2 एकम 2, 2 से काटो
उत्तर आ गया 75 अंडर रूट 2 आंसर। नदी की चौड़ाई कितनी होगी? 75 अंडर रूट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर छड़ और उसकी छाया दोनों का अनुपात दे रखा है 1:√3, यानी कि छड़ की लंबाई और उसकी छाया दोनों के बीच में जो अनुपात है वो है 1:√3। तो वो हमसे उन्नयन कोण पूछ रहा है, हमसे ये कोण पूछ रहा है। तो 1 और √3 का अनुपात कब होता है? 45 डिग्री में होता नहीं है, 30 डिग्री या 60 डिग्री होता है, तभी होता है। 30, 60 और 90, इसके लिए अनुपात क्या होता है हमारा? 1/√3 2। तो 1 किसके सामने होता है? 1 होता है 30 के सामने, ये 1 यहां है, इसके सामने कोण कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। हमारा उत्तर आ गया 30 डिग्री आंसर। यदि यहां पर √3 होता तो ये कितना होता? 60 डिग्री। यदि सवाल घुमा दे, परीक्षा में पूछ ले √3 अनुपात 1 कर दे, √3 यहां पहुंच जाए, 1 यहां पहुंच जाए, तो हमारा उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? √3 यहां से √3 के सामने 60 डिग्री। अब यहां पर कितना है? 1 के सामने कोण 30 डिग्री। हमारा उत्तर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 500 मीटर चलना पड़ता है, यानी कि पहाड़ी की जो ढलान है, ये जो चढ़ाई है 500 मीटर है, वो हमसे कहता है पहाड़ी की ऊंचाई बताओ, h का मान बताओ, उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये हम मानते हैं 90 डिग्री। ऊपर का कोण कितना बच गया? 30। हमारे 30, 60, 90, 1/√3 2। 90 के सामने दे रखा है 500 दे रखा है। हमें किसके सामने निकालना है? हमें 60 के सामने निकालना है। और 60 के सामने क्या होता है? √3, यानी कि हम पहले निकाल लेते हैं 30 के सामने। 30 के सामने क्या होता है? 90 के सामने का आधा, यानी कि 500 का आधा हो गया 250। और इसको किससे गुणा कर दूं? √3 से। क्या हो गया? 250 ऊंचाई कितनी हो गई? 250 √3 आंसर। पहले हम 90 के सामने 500 मीटर, 90 डिग्री के सामने दे रखा है 500 मीटर, इसका आधा होता है 30 के सामने। 30 के सामने ये है, ये हमारा कोण 30 डिग्री है। हमने 30 के सामने 500 का आधा 250, और 250 को √3 से गुणा कर दूंगा, वो 60 के सामने आ गया। यही हमारा उत्तर है। एक बार आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। जैसे ही आपसे ये याद हुए, आपके सवाल चुटकियों में होंगे। एक बार समझ लो, जिंदगी भर दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल देखते ही हल होगा। करिए आप इन सवालों को और प्रैक्टिस कीजिए। अगला वीडियो लेकर के आता हूं, तब तक सवाल करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।